स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। आज का जो टॉपिक है वो समय चाल दूरी पार्ट सेकंड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 2। जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि थ्योरी का कुछ पोर्शन पार्ट ए में मैंने करवा दिया है। पार्ट बी में आज प्रैक्टिस करने वाले हम क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आया हुआ है आपका आरआरबी ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 तीसरी पारी। तो पहला क्वेश्चन है ये, मानव एक निश्चित दूरी की व्यक्ति है, मानव एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर आगे कह रहा है वो, यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ से पूछ रहा है वो आपसे, तो वह दूरी कितनी है, दूरी का मान पूछ रहा है, और ऑप्शंस दे रखे हैं 32.3 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 32.8 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 31.9 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 31.5 किलोमीटर। देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर मैं इसको आपको डायरेक्ट बताऊंगा। इसकी अप्रोच क्या है, ट्रिक क्या है, वो डायरेक्ट समझेंगे। मानव एक निश्चित दूरी, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, एक निश्चित दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वही दूरी, ध्यान देना, वही दूरी, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। जो उनकी दूरी है, जो मानव द्वारा तय की जा रही है आने और जाने में, वो दूरी समान है। अगर वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो ये दूसरी चाल हो गई, 1 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट, 1 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। आप एक बात समझना इसमें कि भाई जब दूरी समान है और वो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, सपोज दैट उसको पहुंचना था 10 बजे, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पहुंच जाता है 9:57 पे, 3 मिनट पहले। और दूसरी जो 3 मिनट पहले, बिल्कुल सही है, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है 9:57 पे। यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। दूसरी कंडीशन में उसको 10 बजे ही पहुंचना था, अब वो पहुंचा कितने बजे, 10:01 पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस आया है वो 4 मिनट का आया है। कितने मिनट का आया है, 4 मिनट का। ये वाली चीज़ हम बाद में यूज करेंगे, पहले आप ये समझिए, दोनों बार डिस्टेंस सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया D1, दूरी को D मान लिया मैंने, दूरी को D मान लिया। ठीक है, जब दूरी को D मान लिया हमने, अब यहाँ पे समय 2 कंडीशन है टाइम की, पहले समय लगेगा T1 और दूसरा समय लगेगा T2, और यहाँ पे वास्तविक समय मान लिया मैंने, वास्तविक समय बराबर हो जाएगा T। वास्तविक समय क्या मान लिया मैंने, T।
ठीक है, वास्तविक समय t मान लिया है, तो मैं मान के चलता हूँ भैया यहाँ पे कि वो दूरी d है और वास्तविक समय कितना है, t है। दो कंडीशन है, टाइम जो अलग अलग लग रहा है, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग t1 लगता है, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग t2 लगता है। ठीक है, दूरी कितनी मानी हमने, d किलोमीटर, वास्तविक समय कितना माना है हमने, t। तो ये समय का अंतर है, पहला जो डिफरेंस है वो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो मुझे ये टाइम का डिफरेंस लिखना है। 3 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 मिनट को लिख सकता हूँ मैं, 3 मिनट पहले पहुंच गया तो वास्तविक समय जो लगता है, वास्तविक समय कितना था, 10 बजे पहुंचता है, 9:57 पे वो पहुंच जाता है, तो ये वाला समय ज़्यादा है, अब वाला समय कम है, तो मैं यहाँ लिखूंगा t - t1 बराबर 3 मिनट। क्लियर। दूसरी सिचुएशन में वो 1 मिनट देरी से पहुंचता है, उसको पहुंचना कितने बजे था, 10 बजे, पहुंचा कितने बजे, 10:01। इसका मतलब बाद वाला समय ज़्यादा है अब की बार, तो t2 समय ज़्यादा है वास्तविक समय से, कितना, 1 मिनट। ये चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, चलिए, तो समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे वास्तविक चाल जो है, इसको चाल को x मान लो आप। ठीक है, और समय मैंने वास्तविक समय कितना मान लिया, t। वास्तविक समय कितना मान लिया, t। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट करवाऊंगा आपको। समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है d और चाल कितनी है x माइनस t1। अब t1 जो समय है, दूरी तो वही रहेगी d अपोन में, दूरी वही रहेगी d अपोन में, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 57 किलोमीटर पर आवर में है ना, तो समय जो है वो घंटों में लेना पड़ेगा और दूरी किलोमीटर में आएगी, तो यहाँ पे इस 3 मिनट को मैं डिवाइड कर देता हूँ 60 से, तो ये घंटे बन जाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे t2 माइनस t, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूसरी चाल कितनी है 51, डिस्टेंस कितनी है d बटे 51। यहाँ पे वास्तविक समय बराबर दूरी, वास्तविक दूरी d बटे में वास्तविक चाल x बराबर 1 मिनट को आवर्स में चेंज करूँगा तो ये 1/60 आवर्स, घंटे। क्लियर। तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल दो और यहाँ से d की वैल्यू निकाल दो, दोनों को इक्वल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ dy(x), ध्यान देना, dy(x) बराबर 3/60 प्लस d अपोन में 57। क्लियर। तो यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा dy(x) उधर ले गया मैं, पॉजिटिव हो गया, d अपोन में 51 माइनस 1/60 हो गया। देखो ये वाली वैल्यू dy(x) की है और ये वाली वैल्यू भी dy(x) की है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ये दोनों दूरी, ये dy(x) बराबर हो जाएगा। जब मैं बराबर रखूँगा इसको तो 3/60, काटना नहीं है कुछ भी ना लास्ट में, इसलिए नहीं काट रहा हूँ क्योंकि लास्ट में एक अप्रोच निकल के आएगी, वो अप्रोच किस तरीके से यूज करनी है वो समझना। 3/60 प्लस d/57 बराबर है d अपोन में 51 और माइनस 1/60। क्लियर। तो 1/60 तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 3/60 प्लस 1/60 इक्वल्स टू हो जाएगा d अपोन में 51 माइनस d अपोन में 57। फिर इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से 3/60 प्लस 1/60 इंटू में ये एलसीएम बनेगा इधर 51 इंटू में 57, एलसीएम में डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, अलग से एलसीएम जो होगा वास्तविकता में वो अलग आएगा। ठीक है, मैं अप्रोच के लिए इसको सीधा सीधा लिख रहा हूँ कि एलसीएम नहीं निकाला, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया और डी को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1/51 माइनस 1/57 बना, तो 57 माइनस 51 बन के आएगा ये। और यहाँ से जब मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो डी बराबर होगा, ये तो हो गया कितना 51 इंटू में 57 अपोन में 57 माइनस 51 इंटू में 3/60 और 1/60, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 4/60। ये किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस निकल के आएगी जब इसको आप सॉल्व करोगे। अब
मैंने इतना बड़ा किया क्यों है क्वेश्चन, वो आपको ये अप्रोच समझाने के लिए किया था। ठीक है, अप्रोच क्या है वो चीज़ समझो। अब देखो 51 ये चाल फर्स्ट थी, x मान लिया। 57 ये चाल सेकंड थी, y मान लिया। और ये जो 4 था ये टाइम का डिफरेंस था, समयांतर, समय का अंतर। क्लियर। यहाँ पे समय का अंतर कितना आया है कि भाई उसको 10 बजे पहुँचना था, 9:57 पे पहुँच गया। 10 बजे पहुँचना था, 10:01 पे पहुँचा है, तो टाइम का जो डिफरेंस आया है वो 4 मिनट का आया है। क्लियर। ठीक है, अब बात आती है, इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे। इसी अप्रोच पे डायरेक्ट जाके मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो वीडियो को बैक करके क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए, जो मानव था वो दूरी बराबर तय कर रहा था, दो दूरियां समान है, दो दूरियां समान है। तो यहाँ पे पॉइंट निकल के आएगा अपने पास में, जब दो दूरियां समान हो, जब दो दूरियां समान हो, और दूरी पूछी गई हो, दो दूरियां समान हो और चाल दे रखी है अपने पास में x, y, ये दो चालें दे रखी होंगी x और y। ठीक है, यहाँ पे समय का अंतर है, वो समय का टोटल भी दे सकता है। समय का अंतर दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, वो समय का टोटल भी दे सकता है, कुल समय कहूँगा मैं इसको, आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं इसको रिपीट करूँगा। कुल समय भी गिवन है, आप तो इस पे फोकस करना पहले, ये वाली चीज़ मैं बाद में बताऊँगा आपको। कुल समय दिया हुआ है या समय का अंतर दिया हुआ है, और आपसे वो दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। दो दूरियां समान है, दो चालें दे रखी हैं, समय का अंतर दिया हुआ है, समय का योगफल दिया हुआ है। उस कंडीशन में आपको दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होगा चालों का गुणनफल, ऊपर चालों का गुणनफल। देखो चालों का गुणनफल x इंटू वाई आया है कि नहीं आया है, बटे में चालों का अंतर, चालों का अंतर, देखो नीचे चालों का अंतर आया है कि नहीं आया है, इनटू में समयांतर, समय का अंतर, समय का अंतर आया है। तो ये अप्रोच निकालने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया था। ठीक है, अब बात आती है कि भैया चालों का गुणनफल बटे में चालों का अंतर इनटू में समयांतर तो ले लिया दूरी के लिए। अगर कुल समय दिया हुआ हो, कुल समय जब दिया हुआ होगा तो यहाँ पे अंतर की जगह आ जाएगा आपका योगफल, और समय के अंतर की जगह आ जाएगा आपका कुल समय। ये अप्रोच बन जाएगी। ठीक है, चालों का अंतर कब लेना है हमें? जब समय का अंतर हो। चालों का योगफल कब लेना है हमें? जब कुल समय दिया हुआ हो। ठीक है, सपोज दैट इसी क्वेश्चन में वो ये कह देता आपसे कि मानव को 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान तक जाने में और वापस से उसी स्थान से आने में 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आने में कुल समय 5 घंटे लगते हैं। वो इस तरीके से दे देता और दूरी पूछता, तो उस कंडीशन में मैं यूज करता दूरी बराबर चालों का गुणनफल, ये तो कॉमन रहेगा दोनों में, बटे में चालों का योगफल इनटू में कुल समय। ठीक है, तो ये अप्रोच थी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे हम, अब केवल कैलकुलेशन बची। देखिए कैलकुलेशन के लिए वही चालों का गुणनफल, दो चालें 51 इंटू में 57 अपोन में चालों का अंतर 57 माइनस 51 इंटू में समय का अंतर 4 मिनट और 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा घंटों में। घंटों में क्यों लिया है? क्योंकि चाल मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। ठीक है, 57 माइनस 51 कितना बचा? 6 बचा, तो 3 दूनी 6 और 3 से 17 बार। ठीक है, और अब ये किसी से नहीं, ये 3 से और कट जाएगा 5 बार और 3 से ये कट जाएगा 19 बार। तो 17 गुणा 19 बटे में 2 पंजे 10, हाँ 17 नम्मा 153, 15 17 कम 17 17 और 15, ये हो गया आपका 32 बटे में 10, तो ये हो जाएगा 32.3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 ये क्वेश्चन था। तो आप अब के बाद में ध्यान रखिएगा, ये अप्रोच थी, कॉन्सेप्ट था पूरा,
पूरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, उसके बाद में अप्रोच बताई कि लास्ट में हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ये अप्रोच डायरेक्टली यूज हो जाती है जब दो दूरियां समान हो, दो चालें दी हुई हों, ठीक है, और या तो कुल समय देगा या समय का अंतर देगा। तो ये अप्रोच लगेगी अपने पास में चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, जब समय का अंतर दिया हुआ है इनटू में समय अंतर। लेकिन यदि समय का टोटल दिया हुआ है तो चालों का योगफल आ जाएगा इनटू में कुल समय आ जाएगा, इतना सा चेंज होगा। ये क्वेश्चन था पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 75 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान दो बसें की चाल से गतिमान दो बसें, गतिमान दो बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती हैं, एक साथ रवाना होती हैं, रवाना होती हैं। 3 घंटे 25 मिनट बाद 3 घंटे 25 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या होगी? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ पूरे। 63.5 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 61.5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 60.5 किलोमीटर, 70.5 किलोमीटर। ये ऑप्शंस हैं, समझना क्वेश्चन को। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती हैं, एक साथ रवाना हो रही हैं। इसका मतलब दोनों बसें चलायमान है, सापेक्ष चाल लगेगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड लगेगी। 3 घंटे 25 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। दूरी बराबर होता है हमारा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। चाल सापेक्ष लगेगी, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, तो ये हो जाएगी चाल 75 माइनस 57 इंटू में समय 3 घंटे 25 मिनट। तो एक काम करो, इसको पूरे को मिनट में चेंज कर दो, फिर उसको घंटे में बदल देते हैं। तो 3 घंटे में 180 मिनट हुए और 25 205 मिनट हुए और घंटे में बदला तो बटे में 60, ठीक है। तो 75 माइनस 57, तो ये बच जाएगा कितना, 15 में से 7 8 और इधर 6 में से 5 1 गुणा में 205 बटे में 60। काट दो, 5 से 12 बार, 5 से 41 बार, तो ये 3 से 4 बार, 3 से 6 बार, तो 6 एकम 6 6 चौक 24 बटे 4, तो 4 छिक्की 24, कितना बच गया 0 बढ़ जाएगा। 4 से भाग दूंगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, गड़बड़ हो गया। 4 से भाग दिया 24, डिवाइड हो गया, 6 बचा, 6 में भाग दूंगा तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 61.5 ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक माइनर सी मिस्टेक हो गई खामखा, चलो, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 61.5 किलोमीटर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका आरआरबी जम्मू श्रीनगर स्टेनोग्राफर परीक्षा 2012 और आरआरबी गोरखपुर ईएसएम परीक्षा 2003। देख लीजिए आप, 2012 और 2003 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यही चीज़ समझनी है आपको कि रेलवे में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो 5 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचा। ठीक है, जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी, जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दी, तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। अब आपसे पूछ रहा है घर से कार्यालय की दूरी क्या है, दूरी पूछ रहा है सीधा सीधा सा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका आरआरबी चंडीगढ़, गुड्स गार्ड, एएसएम, टीए सीए परीक्षा 2012, आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2010, आरआरबी गोरखपुर जेएए परीक्षा 2000 में आया है, 2010 में आया है, 2012 में आया है। वाह क्या बात है, 3 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन ए 6 किलोमीटर, बी 7 किलोमीटर, सी 12 किलोमीटर, डी 16 किलोमीटर। देखो भाई, क्वेश्चन को आप अगर ढंग से देखें तो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 6 मिनट देरी से पहुंचा है। जब उसने गति अपनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी तो स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। वही कॉन्सेप्ट, 10 बजे पहुंचना था, 9:54 पे पहुंचा और फिर 10:06 पे पहुंचा। ठीक है, 2 स्पीड दे दी, दूरी पूछ रहा है आपसे, दोनों बार दूरी बराबर है घर से कार्यालय की, और समय का अंतर दे दिया है, तो डायरेक्टली आप यूज करोगे दूरी बराबर चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा, सॉरी 10 थी चाल तो 12 हो जाएगी है। ठीक है, चालों का गुणनफल 10 गुणा 12 बटे में। अब चालों का योगफल या अंतर, तो चालों का योगफल और अंतर डिपेंड करता है समय के ऊपर। समय डिफरेंस दिया हुआ है टाइम का या टोटल टाइम दिया हुआ है, तो आप देखोगे 6 मिनट पहले और 6 मिनट लेट, तो टोटल डिफरेंस हो गया 12 मिनट का डिफरेंस दिया हुआ है, तो चालों का अंतर लिया जाएगा। 12 मिनट को आवर्स में बनाऊंगा तो अपॉन में 60, इतने किलोमीटर की उसकी दूरी है। सॉल्व कर दो भाई इसको, तो इधर 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया, बचा कितना 12, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्लियर, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला 12 किलोमीटर। डायरेक्टली यूज करोगे, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू में समय अंतर। अगर ये योगफल होता समय का तो ये हो जाता चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल इंटू में कुल समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए क्वेश्चन है, एक लड़का, क्वेश्चन नंबर 4 आज का, एक लड़का अपनी वास्तविक गति की 10/9 गति से दौड़ता हुआ, 10/9 गति से दौड़ता हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड, 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड, 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर दूरी तय करता है, 39 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब वो कह रहा है लड़के की वास्तविक गति क्या है, लड़के की वास्तविक गति क्या है, लड़के की वास्तविक गति क्या है, लड़के की वास्तविक गति क्या है।
ऑप्शन से दे रखे हैं इसमें 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 39 किलोमीटर पर आवर और चौथा ऑप्शन है 150 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो, अपने पास में चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला सभी जानते हैं। अब बात आएगी समानुपाती और विलोमानुपाती का, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, वो सारी चीज़ समझना। इनमें से तीनों में से एक एक बार आप सभी को कांस्टेंट कर दो। जैसे पहला केस, चाल कांस्टेंट है मतलब चाल नियत है, मतलब चाल निश्चित है। जब चाल निश्चित होगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा दूरी बटे समय। नियत से मतलब क्या है, बराबर है, ठीक है, नो चेंज, कांस्टेंट है पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये बनेगा दूरी बराबर समय या दूरी प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसका एग्जाम्पल समझना, चाल नियत से मतलब क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, निश्चित है चाल, 25 से ना तो 24 होती है ना 25.5 होती है। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, आप बोलोगे 25 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 50 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना जाएगा, 75 किलोमीटर। इसका मतलब क्या निकल के आया कि टाइम जितने गुना बढ़ाए डिस्टेंस भी उतने गुना बढ़ती चली गई है। टाइम 2 गुना हुआ तो डिस्टेंस डबल हो गई, टाइम 3 गुना हुआ तो डिस्टेंस ट्रिपल हो गई, टाइम 10 गुना होगा तो डिस्टेंस भी 10 गुना होगी। लेकिन कब, जब चाल कांस्टेंट है, चाल नियत है, तो दूरी और समय समानुपाती हो जाएंगे। दूरी डबल हुई तो टाइम डबल, या टाइम डबल हुआ तो दूरी डबल, समय 3 गुना हुआ तो दूरी भी 3 गुना, दूरी 5 गुना हुई तो समय भी 5 गुना, ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो एक बार तो हमने चाल को कांस्टेंट किया है, जब चाल कांस्टेंट है तो दूरी और समय समानुपाती हो जाते हैं। रटनी नहीं है आपको, ये चीज़ समझनी है केवल, दूरी और समय कैसे हो जाते हैं, समानुपाती। दूसरा पॉइंट समझना इसमें, अब एक बार चाल को कांस्टेंट किया है आपने, अब आप एक बार कांस्टेंट कर दो दूरी को। दूरी नियत है, नियत का मतलब कांस्टेंट है, दूरी नियत है तो इस दूरी को हटा दूंगा। आपकी बार क्या बचे, चाल और समय। तो चाल बराबर हो गया 1 बटे समय, इसको बोल दूंगा चाल प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। तो यहाँ पे चाल और समय जो है वो विलोमानुपाती हैं। कब, जब दूरी निश्चित है। तो इस चीज़ को समझना, दूरी निश्चित है कि भाई मैंने दूरी बना दी 60 किलोमीटर है। कितनी है दूरी, 60 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन से थोड़ा हट के बात कर रहे हैं हम। दूरी 60 किलोमीटर है तो यहाँ पे जब चाल और समय दोनों चीज़ें देखना, चाल 15 है तो समय कितना लगा, 4 घंटे, कि भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय होगी। चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है तो समय कितना लगेगा, 6 घंटे। और चाल अगर मैं कह दूं 20 किलोमीटर प्रति घंटे है तो समय कितना लगेगा, 3 घंटे। आप एक चीज़ सोचिए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि चाल और समय विलोमानुपाती हैं। चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा और समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, एक दूसरे के विलोमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। देखो, चाल 15 थी तो समय 4 था, चाल को मैंने घटाया 10 की तो समय बढ़ गया, चाल को घटाया माइनस हुई है तो समय यहाँ पे इंक्रीज हुआ प्लस, ठीक है। चाल को मैंने 15 से 20 किया, बढ़ाया तो समय 4 से 3 हो गया, घट गया। ये चीज़ होती है विलोमानुपाती वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 15 और 10 क्या थी, ये चाल थी, ठीक है। तो इनका जो, और यहाँ पे समय कितना था, समय था 10 और 4 और 6, 4:6।
15 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे लगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे लगे। इनका जब मैं अनुपात निकालूंगा तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और यहाँ निकालूंगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये जो अनुपात है ना चाल का और समय का, वो जस्ट उल्टा हो जाता है। 3:2 था तो कितना हो जाएगा, 2:3। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था इसका। सेम कंडीशन, जब समय नियत होगा, समय कांस्टेंट हो जाएगा, तो चाल और दूरी कैसे हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। समय कांस्टेंट हो जाएगा तो चाल और दूरी कैसे हो जाएंगी, समानुपाती। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट है इसके। जो चीज नियत है उसको नियत कर दीजिए और अनुपात बन के आता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए मैं एक बार मिटा देता हूं इसको और क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक लड़का अपनी वास्तविक गति की 10/9 गति से दौड़ता है। तो ये 10/9 गति से दौड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसी लाइन को एज इट इज लिख रहा हूँ। अब जो गति है, अब गति या अब चाल बराबर है वास्तविक चाल का 10/9। तो यहाँ अनुपात बन जाएगा अब चाल बटे में वास्तविक चाल बराबर हो जाएगी 10/9। तो अब की चाल 10, वास्तविक चाल 9, ये अनुपात बन गया। ठीक है, तो चाल की बात कर रहा हूं मैं, अब और वास्तविक। अब की चाल कितनी है 10 और वास्तविक चाल कितनी है 9। ये किसका अनुपात हो गया, चाल का। ठीक है, लड़के की वास्तविक गति क्या है, दूरी कांस्टेंट है, दूरी चेंज नहीं हुई। जब दूरी समानुपाती होगी तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी कांस्टेंट है तो चाल और समय कैसे हो गए, विलोमानुपाती। ये चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा होगा। अभी समझाया मैंने आप लोगों को 9:10। क्लियर। दौड़ता हुआ 2 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी कांस्टेंट है, ये 39 किलोमीटर की ही तय करता है, चाहे वो अपनी वास्तविक गति से दौड़े और चाहे वो अपनी अब की गति से दौड़े, मतलब चाल चेंज करके दौड़े। तो लड़के की वास्तविक गति क्या है, तो ये दूरी तो 39 किलोमीटर को तो रख दो आप अलग, ये दूरी है 39 किलोमीटर। यहाँ से टाइम निकालो आप पहले, 9 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड। सबसे इजी रहेगा, पूरा टाइम जो है उसको सेकंड्स में चेंज कर दो आप। ठीक है, 2 घंटे में 1 घंटे में 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60। तो 1 घंटे में टोटल सेकंड कितनी हो जाएंगी, 60 × 60 3600। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता चलता हूँ, 2 घंटे में तो 3600 सेकंड बनी। 1 मिनट में 20 सेकंड होती हैं, तो 20 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 20 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 60 × 20 6 दूनी 1200, और ये 24 सेकंड। तो ये हो गई 3600 1200 4800 4800 24, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 2 घंटे 3600 की जगह 7200 सेकंड्स होंगी। ठीक है, चलो, तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, टोटल कितनी हो जाएगी 7200 और 1200 8400 8424। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8424 सेकंड। ठीक है, 7200 1200 8424 सेकंड। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 9 से काट दूंगा इसको, 9 9 81, 3 बच गए 32 हो गया, 9 तिया 27, 5 बच गए 9 चिक्की 54। तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9360 सेकंड। ठीक है, 9360 सेकंड उसको टोटल लगते हैं, और 9360 सेकंड जब लग रहे हैं तो वास्तविक चाल बराबर हो जाएगा वास्तविक दूरी 39 किलोमीटर बटे में वास्तविक समय 9360 सेकंड। तो 9360 सेकंड को जब मैं घंटों में बनाऊंगा तो 3600 से भाग दूंगा, और 3600 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब इनको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, और इधर 9 से 9 एकम 9। ठीक है, 3 में गया नहीं, 9 चौक 36 104 बार, और 9 चौक 36 40 बार, 13 अट्ठे 104, 13 तिया 39, 8 पंज 40 और 3 पंजे 15। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है। कोहरे में चलने वाली, कोहरे में फॉग जिसको बोला जाता है धुंध, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, एक व्यक्ति को पार करती है। कोहरे में कोई गाड़ी चल रही है जो एक व्यक्ति को पार करती है, जो उसी दिशा में, जो मतलब वही व्यक्ति उसी दिशा में, मतलब ट्रेन वाली दिशा में, उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा था। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल रहा था, पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर, वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक, 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था, 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी? गाड़ी की गति क्या थी? ऑप्शन है इसके 7/2 किलोमीटर पर आवर, 5/2 किलोमीटर पर आवर, 9/2 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझना। कोहरे में कोई गाड़ी चल रही है जो एक व्यक्ति को पार करती है, जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। व्यक्ति भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है, तो दोनों चलायमान है, सापेक्ष चाल लगेगी। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल हो जाएगी अपनी, सापेक्ष चाल। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सापेक्ष चाल घट जाएगी, ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी डेफिनेटली, x - 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चलो, वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। इसका मतलब गाड़ी जो गई है उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। गाड़ी जो गई है उसने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, और कितने मिनट में कवर किए? 4 मिनट में। सीधा सा है। तो यहाँ पे समय दिया हुआ है 4 मिनट, या दूरी दे रखी है 100 मीटर, किसी को भी लगा सकते हो कि समय बराबर मैं लगा देता हूँ दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय कितना है? 4 मिनट। मिनट को आवर्स में बनाऊंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा। दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो 100 मीटर को मीटर में, 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 1000। ठीक है, बटे में चाल x - 3 किलोमीटर पर आवर। दूरी किलोमीटर में आ गई, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो समय घंटे में होगा। जो चाल की यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी भी हमें किलोमीटर में लेनी है और समय भी घंटों में लेना है। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें चाहिए। कर दीजिए सॉल्व। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 4 से ये 15 बार कैंसिल आउट हो गया, तो ये x - 3 इधर आया और 15 का गुणा हुआ 1/10 से, तो ये हो गया कितना? 1.5। ठीक है, तो x - 3 1.5, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1.5 + 3, x बराबर 4.5, 9/2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी वाला। ये क्वेश्चन थे आज के 5 अच्छे क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना। 2 कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बताए। जब 2 दूरियां समान होती हैं, 2 चालें दी हुई होती हैं, समय का योग और समय का अंतर दिया हुआ है, तो चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू में समय का अंतर दिया हो तो, और योगफल दिया हुआ है तो चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल इनटू में कुल समय, दूरी निकल के आ जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्णा।